हेलो जी, राम राम। मैं गीता का नाम आज सुना जिसमें करो तो सब दूर हो जाए। पसंद आओ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्षा नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ, सुनो। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परम तप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्युयुक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थिर है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय क्रम देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाले महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त रहते, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। ये कौनते सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण और स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझ में नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और शिथिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौनते, इस कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, निर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति में वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, वे की जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अन्य मन से बचते हैं। वे दृढ़वर्ती सदा मेरा कीर्तन करते हैं, भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एक तत्व से, कोई पृथक तत्व, कोई मुझे अनेक रूप वाला मानकर उपासना करते हैं। हे स्रोत यज्ञ मैं हूँ, समस्त यज्ञ मैं हूँ, पितर यज्ञ मैं ही हूँ, औषधि मंत्र होम का साधन गर्भ अग्नि होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता पिता, मैं जानने योग्य पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रग, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान, अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी मैं ही हूँ, सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों का ज्ञाता, सोम पीने वाला, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं, जो इंद्र के पुण्य लोक में पहुँचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग योग में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वाले का अवगन होता रहता है। जो अन्य भाव से चिंतन करते हैं, वे ही मेरी उपासना करते हैं। उसे नित्य योगियों के योग अक्षेम अर्थात स्थान भोजनादन में उनकी रक्षा करता हूँ। हे कौनते, जो दूसरे देवताओं के भगत हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे ईश्वर को नहीं जानते, वे अवगुण से नहीं छूटते। देवताओं के देवलोक को जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरलोक को पाते हैं और यज्ञादि के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्थर, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिव्य पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौनते, जो तुम करते हो खाते हो वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से क्रम बंधन, रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मेरी मुक्ति में मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से भजता हुआ मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो, अन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। कौनते, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भगत कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। ये पार्थ, मेरा आश्रय पाकर निष्कुल में उत्पन्न स्त्री, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते। फिर जो पुण्यवान भगत, राजसी और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या। अतः मैं इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरे भगत बन
मेरी पूजा और मुझे नमस्कार करके मुझे लो लगाए रख कर मुझ में ही लीन हो जाओगी। ये था महाध्याय और इसके पढ़ने से जो फल मिला वो सुनो। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नाम शुद्ध रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिराहारी था। जुआ खेलता था, चोरी करता था, परम स्त्री में रमता था। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूट गई। वह मरकर प्रेत हुआ, एक बड़े वृक्ष पर रहे। और ब्राह्मण भी उस नगर में रहता था, दिन में भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देता, और उसकी स्त्री बड़ी कलियारी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्याग दिए। वह दोनों मरकर प्रेत हो गए। वे भी उसी वृक्ष पर आकर रहे। यहाँ जहाँ प्रेत रहता था वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हो गया। एक दिन उनकी पिशाचनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के आद्यमत कर्म सुना था। तब फिर पिशाचनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था और वह क्या आध्यात्मिक कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का एक श्लोक सुना था। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचनी, यह 3 बातें फिर से कहो जो अभी सुना रही थी। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती, मैं अपने पति से पूछती हूँ। यह कर्म कौन था जिसने पिछले जन्म की खबर रही है? इन बातों को ये सुनते ही प्रेत देही छूटी और तत्काल देवदेवी पाई स्वर्ग से विमान आया, उन पर चढ़कर बैंकुट हो गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 9वें अध्याय का महामंत्र है जिसके एक श्लोक से उनको देवदेवी प्राप्त हुई। जो 9वां अध्याय पढ़ता सुनता है उनके सब पाप नष्ट हो जाते, मुक्ति प्राप्त होती है। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भगवते वासुदेवाय नमः।